क्या मेटाबॉलिक सिंड्रोम से निजात मिल सकती है? भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं इस शीर्षक के अंतर्गत हेल्थ अर्थात स्वास्थ्य को लेकर अनेकों मामलों का खुलासा अपने हर एक वीडियोस में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये कई चिकित्सीय स्थितियों का समूह है जो एक साथ मौजूद होने पर व्यक्ति में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के विकसित होने का जोखिम काफी हद तक बढ़ा देता है। इनमें हृदय रोग, स्ट्रोक और टाइप 2 मधुमेह शामिल हैं। तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम का निदान किया जाता है। पहले कारणों में हम कह सकते हैं पेट का मोटापा, बड़ी कमर। पुरुषों के लिए कमर की परिधि 40 इंच 102 सेमी या उससे अधिक का होना, और महिलाओं के लिए कमर की परिधि 35 इंच 88 सेमी या उससे अधिक का होना मेटाबॉलिक डिजीज का होना काफी हद तक परेशान करता है। ये सेब के आकार का पेट के चारों ओर चर्बी जमा होना स्वास्थ्य जोखिमों के लिए विशेष रूप से चिंताजनक है। दूसरे कारणों में है उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, 130/85 पारे के मिलीमीटर या उससे अधिक रक्तचाप रीडिंग या रक्तचाप कम करने के लिए दवा का खुराक लेना, और साथ ही साथ उच्च रक्त शर्करा, उपवास, ग्लूकोज अर्थात फास्टिंग शुगर का बढ़ा हुआ पाया जाना। भाइयों और बहनों, फास्टिंग शुगर या उपवास रक्त शर्करा का स्तर 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर 5.6 मिलीमोल एल या उससे अधिक होना मेटाबॉलिक सिंड्रोम के होने का संकेत हो सकता है। यह इंसुलिन प्रतिरोध या प्रीडायबिटीज को इंगित करता है, जहां आपके शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति प्रभावी रूप से प्रतिक्रिया नहीं करती हैं। तीसरे कारणों में उच्च ट्राइग्लिसराइड्स का रक्त में पाया जाना। ट्राइग्लिसराइड का स्तर 150 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर 1.7 मिलीमोल एल या उससे अधिक होना या ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के लिए दवा लेना दोनों ही घातक अवस्था मानी जाती है। ट्राइग्लिसराइड्स रक्त में पाए जाने वाले वसा का एक प्रकार है जिसके जमने से हृदयघात का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। कम HDL, अच्छा कोलेस्ट्रॉल का होना। पुरुषों के लिए 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर 1.03 मिलीमोल एल से कम। महिलाओं के लिए 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर 1.29 मिलीमोल एल से कम। इनके कम होने से धमनियों का मार्ग सकरा होकर हार्ट अटैक होने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। HDL कोलेस्ट्रॉल आपकी धमनियों से खराब कोलेस्ट्रॉल को हटाने में मदद करता है। स्थितियां इतनी गंभीर क्यों है? इनमें से एक भी स्थिति होने पर गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम बढ़ जाता है। हालांकि जब 3 या उससे ज्यादा मौजूद हों तो हृदय रोग, स्ट्रोक और टाइप 2 मधुमेह का जोखिम काफी बढ़ जाता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का इनसे गहरा संबंध है। जैसे इंसुलिन प्रतिरोध, यह एक मुख्य अंतर्निहित कारक है जहां आपके शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति ठीक से प्रतिक्रिया नहीं करती हैं, जिससे रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। शारीरिक निष्क्रियता, एक गतिहीन जीवन शैली काफी हद तक योगदान देती है। आनुवांशिकी, पारिवारिक इतिहास आपके जोखिम को बढ़ा सकता है। आयु, आमतौर पर उम्र के साथ जोखिम बढ़ता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के मौजूदा लक्षण। अक्सर मेटाबॉलिक सिंड्रोम में बड़ी कमर के अलावा कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते हैं। हालांकि अगर रक्त शर्करा का स्तर अधिक है तो आपको मधुमेह के लक्षण जैसे प्यास बढ़ना, बार बार पेशाब आना, थकान और धुंधली दृष्टि का अनुभव हो सकता है। इंसुलिन प्रतिरोध वाले कुछ लोगों को गर्दन के पीछे, बगल में या स्तनों के नीचे त्वचा के काले धब्बे, एकिन्थोसिस निग्रिकेंस भी दिखाई दे सकते हैं। रोकथाम और प्रबंधन। अच्छी खबर यह है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम को अक्सर स्वस्थ जीवन शैली में बदलाव करके रोका, प्रबंधित और यहाँ तक कि उल्टा भी किया जा सकता है, जिसमें शामिल है नियमित शारीरिक गतिविधि। सप्ताह के अधिकांश दिनों में कम से कम 30 मिनट मध्यम तीव्रता वाले व्यायाम का लक्ष्य रखें। स्वस्थ आहार, साबुत अनाज, फल, सब्जियां, लीन प्रोटीन पर ध्यान दें और संतृप्त वसा, चीनी और नमक को सीमित करें। स्वस्थ वजन प्राप्त करना और बनाए रखना, मामूली वजन घटाने से भी महत्वपूर्ण अंतर आ सकता है। इसके अलावा धूम्रपान न करें, तनाव का प्रबंधन करें। यदि आपके पास इनमें से कोई भी जोखिम कारक है तो अपने स्वास्थ्य के प्रबंधन पर मूल्यांकन और मार्गदर्शन के लिए स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। खान पान से क्या मेटाबॉलिक रोगों पर काबू पाया जा सकता है? जी हाँ, बाजरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रोकने और प्रबंधित करने में मदद करने के लिए एक मूल्यवान आहार हस्तक्षेप के रूप में तेजी से पहचाना जा रहा है। वे कई पोषण संबंधी लाभ प्रदान करते हैं जो सीधे इस स्थिति के प्रमुख घटकों को संबोधित करते हैं। भाइयों और बहनों, यहाँ बताया जा रहा है कि बाजरा किस तरह से ह्यूमन बॉडी को मेटाबॉलिक से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकता है, जिसमें शामिल है नंबर 1, कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI।
वैसे बाजरे की कई किस्मों जैसे फॉक्सटेल, पल्प, फिंगर, कोडो और बार्नयार्ड बाजरा में कम से मध्यम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले गुण होता है, आमतौर पर 40 से 55 के बीच, जबकि सफेद चावल और गेहूं जैसे परिष्कृत अनाज 70 या उससे ज्यादा हो सकते हैं। इसका मतलब है कि वे रक्त प्रवाह में ग्लूकोज की धीमी और स्थिर रिहाई अर्थात ग्लूकोज के रक्त में घुलने की दशा को कम करते हैं, जिससे रक्त शर्करा में तेज से उछाल में कमी आती है, जिससे रक्त में शुगर अचानक से घटने लगता है, जो इंसुलिन प्रतिरोध और टाइप 2 मधुमेह में योगदान देता है। इस तरह से यह मेटाबॉलिक सिंड्रोम के उच्च रक्त शर्करा घटक के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 2, आहार की मात्रा फाइबर से भरपूर है। बाजरा आहार फाइबर का एक उत्कृष्ट स्रोत है, जिसमें घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह के फाइबर शामिल हैं। घुलनशील फाइबर निम्न तरीकों से मेटाबॉलिक में मदद करता है। ये बाजार पाचन और शर्करा के अवशोषण को धीमा करता है, जिससे रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर रखने में मदद मिलती है। बाजार आंत में एक जेल जैसा पदार्थ बनता है, जो कोलेस्ट्रॉल से बंध सकता है और इसे शरीर से निकालने में मदद कर सकता है। इस प्रकार बाजरा एलडीएल अर्थात खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और बेहतर लिपिड प्रोफाइल में योगदान देता है। अघुलनशील फाइबर मल को भारी बनाता है, स्वस्थ पाचन और नियमित मल त्याग को बढ़ावा देता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से समग्र चयापचय स्वास्थ्य का भी समर्थन कर सकता है। उच्च फाइबर सामग्री तृप्ति को भी बढ़ावा देती है, जिससे आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करने में मदद मिलती है, जो वजन प्रबंधन में सहायता कर सकता है। पेट के मोटापे से निपटने में एक महत्वपूर्ण कारक है। नंबर 3, इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार। मौजूदा अध्ययनों से पता चलता है कि बाजरे के नियमित सेवन से इंसुलिन प्रतिक्रिया और संवेदनशीलता में सुधार हो सकता है। इसका मतलब है कि आपके शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील हो जाती हैं, जिससे वे ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का प्रभावी ढंग से उपयोग कर पाती हैं और इंसुलिन प्रतिरोध के जोखिम को कम करती हैं, जो चयापचय सिंड्रोम की आधारशिला है। नंबर 4, पोषक घनत्व कितना होना चाहिए बाजरे में। बाजरे में आवश्यक विटामिन और खनिज होते हैं, जिनमें बी विटामिन विशेष रूप से नियासिन, थायमिन और राइबोफ्लेविन, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस और एंटीऑक्सीडेंट शामिल हैं। साथ में भरपूर मैग्नीशियम, जो ग्लूकोज चयापचय और इंसुलिन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंटीऑक्सीडेंट जैसे फेनोलिक यौगिक, फ्लेवोनॉइड और टैनिन कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन से बचाने में मदद करते हैं, जो चयापचय सिंड्रोम और इससे जुड़ी जटिलताओं के विकास में अंतर्निहित कारक हैं। नंबर 5, वजन प्रबंधन में सहायक। बाजरे में मौजूद उच्च फाइबर सामग्री और कम जीआई तृप्ति और स्थिर ऊर्जा रिलीज में योगदान करते हैं, जो अधिक खाने से रोकने और स्वस्थ वजन घटाने या रखरखाव में सहायता कर सकते हैं। ये देखते हुए कि पेट का मोटापा चयापचय सिंड्रोम के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड है, यह एक महत्वपूर्ण लाभ है। नंबर 6, रक्तचाप कम करने की क्षमता। कुछ अध्ययनों से संकेत मिलता है कि बाजरा अपने फाइबर, प्रोटीन और खनिज सामग्री के कारण रक्तचाप को कम करने में योगदान देते हुए हाइपोटेंशन प्रभाव नाइनव डाल सकता है। आइए जानते हैं कि हम अपने आहार में बाजरा को कैसे शामिल कर सकते हैं। परिष्कृत अनाज का विकल्प। विभिन्न व्यंजनों में सफेद चावल या परिष्कृत गेहूं के आटे के बजाय बाजरा का उपयोग करें। नाश्ते के विकल्प। बाजरा दलिया, उपमा या पैनकेक बनाएं। मुख्य भोजन। सलाद, पिलाफ या अनाज के कटोरे में पके हुए बाजरा डालें। ब्रेड, मफिन या चपाती। भारतीय फ्लैट ब्रेड पकाने के लिए बाजरे के आटे का उपयोग करें। सूप और स्टू। पोषण मूल्य और बनावट को बढ़ाने के लिए बाजरा मिलाएं।